नमस्कार दोस्तों। और अभी इन दिनों आप जो खबर सुन रहे होंगे एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप के जिगरी दोस्त और चुनाव में जिन्होंने उनकी खूब मदद की, उन दोनों के बीच में खूब जुबानी वार चल रही है। और सोशल मीडिया पर आपने कई सारे ट्वीट भी देखे होंगे। एक्स पर उन्होंने एक तरफ मस्क ट्वीट कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जवाब दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पलटवार हो रहा है। लेकिन इस सब की वजह से हमने सोचा कि जब पेंसिल्वेनिया से लड़ाई की शुरू हुई थी कहानी, तो वहाँ पर डॉक्टर रवि सर हैं पेंसिल्वेनिया में। तो इस कहानी की जो असली वजह है, वही समझ लेते हैं उनसे डायरेक्ट कि दोनों के बीच में लड़ाई की शुरुआत क्यों हुई और किस वजह से। एक चीज़ और है जो ख़ास इस चीज़ में जिसका ज़िक्र हो रहा है, वो हो रहा है बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल की वजह से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में ये जुबानी जंग हुई और दोस्ती में दरार आ गई। तो इसकी चर्चा है, आप खबर देख ही रहे होंगे कि दोनों के बीच में कैसे दरार हो गई। तो रवि सर, आप ये बताएं कि ये दोनों के बीच की कहानी क्या है सर, अगर शॉर्ट में संक्षिप्त में अगर हम पूरी विस्तार समझना चाहें तो। एकदम सिंपल है। मैं अभी बैठा हूँ पेंसिल्वेनिया में। जी। इधर मैं दाईं तरफ घूमूँ और हम्म। 10-15 किलोमीटर जाऊँ, हम्म। तो वो जगह आएगी जहाँ पे ट्रम्प साहब को गोली लगी थी। हम्म। वो गोली लगने के बाद हम्म। ट्रम्प और मस्क की अच्छी दोस्ती हम्म। हो गई हम्म। और फिर आ, आ गए हम्म। मस्क। हम्म। लेकिन ये पहले से दोस्त नहीं थे। हम्म। मस्क पहले डेमोक्रेट था। वो हम्म। ओबामा का सिग्नेचर लेने के लिए 6 घंटा लाइन में खड़ा था एक बार। हाँ। हाँ। वो पहले से पूरी तरह से डेमोक्रेट था। हाँ। ट्रम्प के पहले टर्म में हम्म। मस्क ट्रम्प को मिलने को आया था, फिर उनको थोड़ा झगड़ा भी हुआ था। ट्रम्प ने हम्म। बोला था, "क्या रॉकेट उड़ाता है, किधर जाते हैं उसको भी पता नहीं है।" बोला। हम्म। तो यहाँ पे ये जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है हमारा, हम्म। वो मैं ज़रूर मानूँगा कि मस्क हम्म। की मदद की द्वारा ट्रम्प साहब ने जीत लिया हम्म। पेंसिल्वेनिया। हम्म। और पेंसिल्वेनिया ऐसा है ना कि हम्म। अगर आप डेमोक्रेट कैंडिडेट हो हम्म। और अगर आप पेंसिल्वेनिया नहीं जीतते, हम्म। तो आप लड़ाई चालू होने के पहले ही हार चुके हो। हम्म। अगर आप पेंसिल्वेनिया नहीं जीत सकते और आप हम्म। डेमोक्रेट कैंडिडेट हो, तो आपकी हम्म। लड़ाई खत्म हो गई। हाँ। तो कमला हैरिस को ये इलेक्शन चालू होने के पहले ही हाँ। मस्त साहब ने पेंसिल्वेनिया में इतना कुछ काम किया था, हाँ। क्योंकि वो मस्त साहब ने एक नया मॉडल निकाला था। तो हम्म। डेमोक्रेट का मॉडल क्या होता है, हम्म। जिसको कहते हैं दरवाजे पे खटखट, ठीक है। कि जाएँ दरवाज़ों पे खटखट करें और लोगों को पूछे किसको वोट करने वाले हैं। डोर टू लेकिन डोर वो कैंपेन कह पुराने सकते हैं इंडिया में। हाँ, हाँ। लेकिन वो हाँ। तो पुराने ज़माने में होता था ना। हाँ। अभी अभी ट्विटर वाले ज़माने में दरवाजे पे खटखट कौन करता है? एक अगर आपने ट्वीट डाल दिया तो लाखों लोगों के पास पहुँच गया ना। तो हाँ। डेमोक्रेट्स बिज़ी थे दरवाजे में खटखट करने में। मैंने हम्म। उसपे एक वीडियो भी डाला था कि इन हम्म। डेमोक्रेट्स के सर पे कोई खटखट करके किसी ने देखा है अंदर कुछ है क्या? वो हम्म। मस्क पूरा ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मस्क हाँ। की डेफ़िनेट हेल्प हुई थी। लेकिन ये हम्म। लोग पहले से दोस्त नहीं थे। हम्म। मतलब जय और वीरू हम्म। सिर्फ़ गब्बर के लड़ने के लिए साथ में आए थे। उसके पहले उनका कोई ताल्लुक नहीं था। और अच्छा। बाद में थोड़ी नोक-झोंक तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ है ना, हाँ। हाँ। ईगो है। तो हम्म। तो उनके झगड़े की वजह क्या है हम्म। कि मस्क कहता था कि गवर्नमेंट को एफिशिएंसी से चलाना चाहिए, हाँ। जैसा कोई कंपनी चलाते। हाँ। तो जैसा ट्विटर पे वो आए उन्होंने, ट्विटर खरीद लिया उन्होंने, हम्म। तो 70% लोगों को निकाल दिया था ठीक और है। फिर भी ट्विटर अच्छा चलता रहा। हम्म। तो कहे हुए तो फिर 70% लोगों की सैलरी तो खामखा थी ना भाई। हम्म। तो ऐसा एफिशिएंसी से गवर्नमेंट चलाए। तो हम्म। मस्क लीड कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोजे, डीओजी। डीओजी। हाँ। हाँ। या तो अभी जो बिल आ रहा है, हम्म। वो कांग्रेस में पास होगा। हमारे कांग्रेस के 2 हिस्से होते हैं, मतलब सेनेट। ये सर, एक मिनट रोकना चाहिए, ये बिल अभी आए नहीं है जो जिस बिल को लेकर नहीं, ये जिस हाउस में लड़ाई। पास हुआ है, लेकिन सेनेट में पास नहीं हुआ है और बिग सेनेट शायद ब्यूटीफुल हाउस बिल। में पास वापस भेज देगा। नहीं, हम्म। बिग हम्म। ब्यूटीफुल बिल। तो हम्म। ये बिग ब्यूटीफुल बिल में हम्म। कोई भी बजट में 2 चीज़ें होती है। आप हम्म। खर्चा कहाँ कर रहे हो और हम्म। खर्चा कहाँ बचा रहे हो, ओके? हम्म। तो खर्चा ट्रम्प किसके ऊपर करना चाहता है? हम्म। बॉर्डर सिक्योरिटी, हम्म। इमिग्रेशन को मजबूत करना, हम्म। वो जो आइस एजेंट्स हैं, एनफोर्समेंट हम्म। एजेंट्स हैं, हम्म। मिलिट्री की अ, सुरक्षितता। तो हम्म। इन सब मुद्दों पे और टिप टैक्स नहीं होगा कोई। टिप्स पे हम्म। टैक्स नहीं होगा, जो वेटर लोग को टिप मिलता है। हम्म। सोशल सिक्योरिटी पे टैक्स नहीं होगा और हम्म। ओवरटाइम पे टैक्स नहीं होगा।
ठीक है। इन चीज़ों पर इससे बहुत पैसा आता है गवर्नमेंट हाँ, को। हाँ, तो इन सब चीज़ों से हाँ, गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है। तो ट्रम्प कह रहा है कि इसके ऊपर तो मैंने कैंपेन किया है हाँ, और ऐसा नहीं है ट्रम्प का दूसरा टर्म है, इसके बाद वो वापस इलेक्शन लड़ने वाले नहीं है, 2 ही टर्म हो सकते हैं यहाँ प्रेसिडेंट के। हाँ, तो उनको कोई इलेक्शन वापस लड़ना नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। वो कहते हैं तो बाकी पॉलिटिशियन की तरह नहीं है वो। वो कहते हैं ये मैंने वादा किया है तो वादा निभा के रखूँगा, ये सब। अच्छा, तो सर लेकिन दूसरी हाँ, कहिए हाँ, हाँ। दूसरी बात तो ये भी है ना सर, कह रहे हैं कि ट्रम्प से मस्क इसलिए लड़ गए क्योंकि टैक्स बढ़ा रहे थे वो टैरिफ वाला, जो उनके टेस्ला वगैरह पे असर पड़ता। नहीं, नहीं, वो क्या है ना मैं आता हूँ उसकी तरफ। हाँ, वो जो दूसरा टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प, हाँ, ट्रम्प को हाँ, लगता है उससे काफ़ी पैसे आएँगे। हाँ, बाकी के बिज़नेसमैन कहते हैं कि शायद व्यापार में मंदी आ जाएगी, हाँ, टैरिफ की वज़ह से। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, हाँ, उनको एक सब्सिडी मिलती है, हुँ, तो उसको ईवी मैंडेट या ईवी सब्सिडी कहते हैं। हाँ, तो हाँ, वो सब्सिडी नहीं है इस बिल में, उससे हुँ, भी करोड़ों डॉलर्स का खर्चा था। हुँ, तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मस्क ने हमने इलेक्ट्रिक टेस्ला को सब्सिडी नहीं दी, इसलिए हाँ, मस्क गुस्सा हो गए, ऐसा हाँ, ट्रम्प कह चला रहे हैं। गया। हाँ, हाँ, वो गलत है। ट्रम्प अच्छा, साहब को मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब की एक गलती है, उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हाँ, डेमोक्रेट भी पहले से कह रहे थे कि हुँ, मस्क ये सिर्फ़ पैसे के लिए कर रहा है। अगर ट्रम्प साहब भी यही कहने लगे, तो जो हुँ, डेमोक्रेट इतने दिन कह रहे थे कि वो पैसे के लिए कर रहा था, वो बात सच हो गई ना। मतलब सच है ऐसा लोगों को लगेगा। डेमोक्रेट मतलब बाइडेन की जो पहले पार्टी थी, मतलब पार्टी बाइडेन साहब की जो पार्टी है, अभी भी है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हाँ, मस्क के पास इतना पैसा है और वो हुँ, थोड़ा ऐसा क्रेज़ी टाइप का इंडिविजुअल जैसे जीनियस क्रेज़ी होते हैं वैसा। उसको हुँ, पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता। ये हुँ, 100-200 मिलियन से उसको मतलब 20-25 हज़ार करोड़ से उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, यू नो। हुँ, तो वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है, ये गलत बात है ट्रम्प हुँ, साहब ने जो कही वो। हुँ, लेकिन मस्क ने भी गलती की। हुँ, मस्क ने कहा कि हुँ, उसको लगता है कि ट्रम्प शायद सेक्स स्कैंडल में शामिल है। वो हाँ, एप्स्टीन करके था हमारा आदमी यहाँ पे, कि हुँ, हुँ, उसके सेक्स कांड में हुँ, और वो उसके बहुत घिनौने उसके ऊपर आरोप थे। हाँ, सेक्स कि क्या मतलब नाबालिग के साथ हुआ था या ऐसे बहुत बहुत घिनौने आरोप थे उस आदमी पर। हुँ, हुँ, तो अभी मस्क की ये बात 2 तरह के लिए सरासर गलत है। हुँ, एक ये है कि अगर वो मानता था हुँ, कि ट्रम्प साहब ऐसे कुछ सेक्स स्कैंडल में फँसे हैं, तो हुँ, अपना छोटे बेटे के साथ वो क्यों उनसे मिलता था, क्यों उनसे दोस्ती की? हाँ, साथ में बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते थे वो दिखाते हुए। और हुँ, दूसरा ये है हुँ, कि डेमोक्रेट्स 8 साल से कोशिश कर रहे हैं हुँ, कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक बाइडेन की पार्टी, ट्रम्प के हुँ, खिलाफ कुछ ना कुछ लाने की। हुँ, उन्होंने न्यूयॉर्क में स्यू किया, जॉर्जिया में स्यू किया, इधर स्यू किया, डॉक्यूमेंट में। उसके ऊपर 84 मुकदमे चल रहे थे। हुँ, तो अगर उनके पास ऐसा कुछ सेक्स वाला इन्फॉर्मेशन होता जूसी, हुँ, उम्मीद ही नहीं कर सकते, हुँ, वो उसको छुपा के रखेंगे। मतलब कोई हुँ, आके कहेगा शायद मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, कोई बड़ा मोदी जी का सपोर्टर आके कहा था कि हुँ, उनकी 6 शादियाँ हुई थी हुँ, और ये सब लोग 20 साल से जानते हैं। हुँ, तो अरे भाई अगर उनकी 20 6 शादियाँ हुई हुई थी और 20 साल से सब लोग जानते थे, तो हुँ, कांग्रेस ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया हुँ, इलेक्शन? तो कांग्रेस ने इस्तेमाल नहीं किया इसका मतलब वो कुछ नहीं है, यू नो? हुँ, ये सब झूठी बात है। मनगढ़ंत बात है। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये हुआ, तो ये दोनों ने एक-एक चीज़ गलत कर दी। ट्रम्प ने हाँ, गलत कर दी, मस्क ने गलत कर दी और वो हाँ, बढ़ा रहे थे ट्विटर हाँ, पे एक-दूसरे को एक ने ये कहा, वो दूसरा और हुँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई पता है? हुँ, कि वो जो बिल है, बिग हाँ, ब्यूटीफुल बिल हाँ, उसके ऊपर ट्रम्प मस्क ने ट्वीट कर दिया कि ये हाँ, बहुत ही खराब बिल है हाँ, और मैं इसे गिरा के रहूँगा। तो हाँ, ट्रम्प साहब एकदम अचरज हो गए कि उनके मस्क ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको हाँ, ट्रम्प हाँ, साहब का एक स्टाइल है, हुँ, आपको शायद सुन के बहुत बहुत आपको यकीन नहीं होगा इंडिया हुँ, में। हुँ, उनका जो सेल फ़ोन है ना, हुँ, अगर कोई रिपोर्टर कोई भी हुँ, अगर वो उनको पहले से जानता था 30 साल पहले से हुँ, और
जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा कोई आज तक का रिपोर्टर हो, कोई हम्म किसी भी छोटे कोई भी एक 5 फॉलोअर्स वाला यूट्यूब चैनल हो, हम्म अगर उसने फोन घुमाया हम्म सीधा हम्म प्रेसिडेंट का प्राइवेट सेल फोन वो उठाते हैं, अगर उनके पास समय है तो वो किसके साथ भी बात कर सकते हैं। कोई भी अच्छा रिपोर्टर उनको अपने अपने जैसा नहीं होता कि कि हाँ सवाल पहले वीआईपी पूछो, ट्रीटमेंट टाइप का, हाँ। ये वो वीआईपी, अरे वो साहब खड़े हैं, ऐसा नहीं होता यूएस में कुछ। फुल टू तो यहाँ से डेमोक्रेसी। भी सर, यहाँ से भी फ़ोन एक बार करवा दीजिए कि ट्रम्प साहब हमसे भी बात कर लें एक मतलब बार। सेलफ़ोन तो है क्योंकि हाँ लेकिन देखना पड़ेगा, सोचेंगे। हाँ लेकिन वो फ़ोन उठाते हैं, मतलब ऐसा हाँ नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाते। तो हम्म उनको लगा कि फिर मस्क ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? हम्म अगर मस्क ने ऐसा पब्लिक इसमें डाल दिया, तो फिर हम्म वो चोले स्टाइल हो गया ना, तुमने 1 मारा तो हम 4 मारेंगे। हम्म और मस्क शायद किसी का किसी ने मस्क का 1 मारा तो वो 4 मारेगा। ट्रम्प साहब राह भी नहीं देखते। हम्म वो किसी ने मारने के पहले ही जाके 100 मार देंगे, राइट। हम्म तो हम्म वो तो उनका स्टाइल है। तो एक बार वो मीडिया में आ गया, हाँ तो वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये बिल का फंडा क्या है ना, हाँ कि खर्चा कम होना चाहिए। ऐसा हाँ सब लोग कह रहे हैं हाँ कि हाँ खर्चा कम होना चाहिए। हम्म मतलब कौन सेनेटर्स है, वो कह हाँ रहे हैं, हाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो हाँ कह रहे हैं, हाँ और प्रेसिडेंट वो हाँ कह रहे हैं, बिज़नेसमैन सब लोग कह रहे हैं। हाँ लेकिन खुद का जो खर्चा है, वो कोई हाँ कम करने को तैयार नहीं है। हाँ मतलब आपका 4 लोगों का परिवार है, हम्म आपके पिताजी कहते हैं कि राजू फैमिली का खर्चा कम करना है, तू मोटरसाइकिल मत ले ले। हाँ तो कहे आप कहोगे कि पिताजी आप आपका जो रिटायरमेंट वाला पार्टी है उसके मत जाइए। हम्म मम्मी जी आप गहने ना ले लें। या वो आपके अगर कोई बहन है तो उसे कहेगी तू तू शादी ऐसे मतलब शादी में पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो ठीक है फैमिली के सब लोग खर्चा बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुद का खर्चा कोई कम नहीं करेगा। हाँ दूसरे का खर्चा कम हो रहा है। हाँ इसके वजह से ये झगड़ा है। और हाँ मस्क कह रहा है कि इतना खर्चा हम लोग कर रहे हैं हाँ कि और यहाँ क्या होता है ना मतलब खर्चा कर रहे हैं मतलब ये जो कांग्रेसमैन होते हैं, हाँ तो वो कहते हैं कि ये ट्रैक्टर्स खरीद लो, हम्म ये मेरे कंस्टिट्यूएंट्स के लिए अच्छा रहेगा। हम्म तो जो ट्रैक्टर बनाती है, हम्म वो कंपनी भी वो पॉलिटिशियंस को हेल्प करती है। मतलब रिश्वत नहीं कहते हम अमेरिका में हम्म उसे, हम्म रिश्वत खराब नाम है, हम उसे हम्म लॉबिंग कहते हैं। अच्छा जब आप सूट-बूट डाल के हम्म और किसी हँसते-हँसते से डील पैसा दे करते देते हो, हैं, बात करते हैं, हाँ, तो हाँ, उसे हँसते-हँसते जब पैसा देते हो, तब हाँ, उसे लॉबिंग वाली मतलब उसे इज़्ज़त वाली रिश्वत कहते हैं, राइट। हाँ, इज़्ज़त तो वाले हमारी जो कांग्रेस है, हुँ, वो तो इन लोगों से सदियों से पैसा लेते आ रही है। हुँ, उनका हाथ हमेशा हाथ फैलाए खड़े होते हैं, इन हुँ, कंपनियों के सामने, ये सब के सब राजनैतिक। सर एक जो हाँ, लास्ट में ये जो एक सवाल है जो ट्रेंडिंग है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मस्क ने नई पार्टी के लिए सर्वे किया है कि हम एक सर्वे करते हैं कि क्या नई पार्टी की ज़रूरत है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको उनका ध्यान दें। तो क्या ये लगता है कि मस्क अपनी पार्टी बनाएँ तो वहाँ पे स्टेबल जल्दी कर सकते मतलब हैं? मस्त तो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था। अच्छा, पार्टी ज़रूर बना सकते हैं और शायद ऐसी तीसरे लोगों की पार्टी बनाएँ, तो हाँ, चलेगी भी, चल भी हाँ, सकती है। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि अभी मैं हूँ रजिस्टर्ड डेमोक्रेट, अच्छा, लेकिन मैं रिपब्लिकन के तरफ झुकता हूँ थोड़ा, हुँ, क्योंकि हुँ, मुझे हुँ, उनकी टैक्स की पॉलिसी पसंद है। लेकिन हुँ, मुझे रिपब्लिकन की 2 पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं, हुँ, जैसा कि अबॉर्शन और गन कंट्रोल। हुँ, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग मिडल में हैं, हुँ, जो कॉमन सेंस है, वो हुँ, अपनी पार्टी से पूरी तरह से एग्री नहीं करते। उनको लगता है कि उनकी पार्टी बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है, एक्सट्रीम अच्छा, राइट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। हाँ, मतलब अभी कुछ जो डेमोक्रेट लोग मेरे दोस्त हैं, हाँ, उनको डेमोक्रेट बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि हुँ, कोई मर्द हुँ, महिलाओं के स्पोर्ट में खेले, वो हुँ, उन्हें अच्छा हुँ, नहीं लगता। हुँ, ये सब बाकी सब उनको अच्छा नहीं लगता। इल्लीगल हुँ, इमिग्रेशन उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई भी हुँ, आए हुँ, अवैध तरीके से हमारे यहाँ घुसा तो उसको पैसा दे देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो हुँ, अगर ऐसा कुछ कॉमन सेंस इश्यू करके मिडल का पार्टी बनाया हुँ, कि रिपब्लिकन से कुछ अच्छा लिया, डेमोक्रेट से कुछ अच्छा लिया, तो हुँ, शायद बहुत चलेगा। लेकिन हुँ, 2 साल में आना मुश्किल है, क्योंकि हुँ, यहाँ पार्टी स्ट्रक्चर के लिए बहुत काम होता है,
वो पार्टी को हाँ, उसको रजिस्टर एस्टेब्लिश करने में। करने में पूरा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन यही है कि अभी देखिए जो हम दर्शकों से जुड़ना इसलिए और बताना ज़रूरी हो गया कि अगर हम इस पे कहानी बताते हैं और आप वहाँ पे हैं, तो जो लड़ाई पेंसिल्वेनिया से शुरू हुई थी, वो दोस्ती अब दरार में बदल चुकी है। इसे दुश्मनी अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन दरार ज़रूर कह सकते हैं। दोनों के बीच में ये खुले तौर से सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। हालाँकि इसका परिणाम क्या होगा, ये आने वाले वक़्त में पता चलेगा। और कुछ होगा तो हमारे रवि सर हैं वहाँ पर पेंसिल्वेनिया में, वहाँ से हम सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर लेंगे और बातचीत भी आप तक पहुँचा देंगे। फिलहाल जो मस्क और ट्रम्प की पूरी लड़ाई थी और जो शुरू हुई कहानी कहाँ पे ख़त्म, कहाँ से शुरू, ये पूरी हमने कहानी आपसे जानी और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रवि सर। और आप दर्शकों के लिए भी न्यूज़ तक पर जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।